नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तीज त्योहार और धर्म चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको दो महाजड़ी बूटियां के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताया। इनमें से पहले जड़ी बूटी है बिच्छू बूटी। इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। और दूसरी हम आपको चितावर की लकड़ी के बारे में बताएंगे। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताया जिनमें से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले जड़ी बूटी बिच्छू बूटी के बारे में तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसको अगर आप सही से प्रयोग करती हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। ये जो जड़ी बूटी है बहुत ही काम की जड़ी बूटी है। बड़ी बड़ी परेशानियां जो कि जिनका हल ही नहीं मिल सकता उनके लिए यह काम आती है। बहुत ही विचित्र जड़ी बूटी है। हम आपको आज बूटी का परिचय कराने वाले हैं। इसकी औषधि गुण के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, तो आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। यह बिच्छू बूटी सड़कों के किनारे खाली जमीन पर पाई जाती है। हमारे यहाँ इस बिच्छू जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसकी उत्पत्ति ज्यादातर बारिश के मौसम में होती है और जनवरी के बाद यह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। इस पर तरह तरह के पत्ते आते हैं और कहीं कहीं पर इसके पत्ते बहुत बड़े देखे जाते हैं। इस तरह के फूल लगते हैं जो सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं, जो सुराही नुमा लंबे होते हैं। इसके फल इस तरह के होते हैं और यह कच्ची अवस्था में होता है। जब यह फल पक जाते हैं तो शुरू से ही अजीब तरह के बीज निकल आते हैं। अजीब आकृति के होते हैं और इसमें दो अलग अलग कांटे होते हैं। इसको हाथ लगाते ही तुरंत यह हाथ में चुभ जाते हैं। इसी कारण इसे बिच्छू जड़ी बूटी या आता या भांग, नाका हत्था जोड़ी या उल्टा के नाम से जाना जाता है। तेलुगु में गड्ढा माल और बंगाल में बांटना, नेपाली में वैल्यू, मराठी में बिच्छू आदि नाम से जाना जाता है आपके क्षेत्र में। इसको क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस बीज को सुखाकर पुराने समय में अधिकतर लोग अपने चमड़े के जूते के गले के नीचे रखा करती थीं। इसको तेल में भिगोकर इसको छपटा कर दिया जाता था। इसके बाद इसको लगाते थे, जिसके बाद चलने पर जूते में चरचर की आवाज आती थी। और इसका एक फायदा यह भी था कि जूते के अंदर कभी भी बिच्छू नहीं आते थे। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। इस वनस्पति का बिच्छू के जहर को उतारने में प्रयोग किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इसके पत्तों को पीसकर जो व्यक्ति लेप बनाकर तैयार करता है और जहां बिच्छू ने काटा है वहां पर लेप करता है तो तुरंत बिच्छू का जहर तो उतरता ही है और दर्द में भी राहत मिलती है। इसकी जड़ को सुखाकर चूर्ण बना लेने से गुर्दे की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यदि आप इसके कुछ और उपयोग जानते हैं जो हमको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। भारत की वानस्पतिक जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य हमारा इस तीज त्योहार और धर्म चैनल के साथ है। और आप भी जाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपके स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। हमारे चैनल पर इससे पहले भी कई सारी वीडियो है जिनमें तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने और तरह तरह के चमत्कारों से भरी हुई उपयोगी जानकारियां हैं जिनसे आप अपने धन की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो आप उन्हें वीडियो को जरूर से देखिएगा और हाँ, अपने रिश्ते नाते पड़ोसियों को अगर इन वीडियो की जरूरत है तो उनको शेयर जरूर करें। तो चलिए अब जानते हैं दूसरी जड़ी बूटी के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि हम आपको दो जड़ी बूटियां के बारे में बताएंगे जिनमें से पहले जड़ी बूटी के बारे में आप सभी को जानकारी मालूम पड़ गई है। अब दूसरी जड़ी बूटी है चितावर की लकड़ी, जिसको लेकर काफी ज्यादा वीडियो देखकर आप भ्रम में रहते हैं। आज आपका भ्रम दूर होने वाला है, तो ध्यान से अब आप चितावर की लकड़ी के बारे में भी जान लीजिए। आज हम आपको चितावर बेल के बारे में बताएंगे। इस बेल के बारे में तरह तरह की बातें आपको जानने को मिलती है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस बेल के फायदे। इस बेल को ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति अपने पास लेकर आता है उसे मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। क्या यह सच है या नहीं? तीज त्योहार धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
तो सबसे पहले आप वीडियो में देख लें। ये है वह पेड़ जिसकी लकड़ी को चितावर कहा जाता है। इस बेल की खास बात यह है कि यह पेड़ों को लपेटते हुए उलटी दिशा में चलती है। बाकी जितनी भी बेल होती हैं वह हमेशा घड़ी की दिशा में होती है। इस बेल का शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी इसे वेल को रहस्यमयी चमत्कारी की उपाधि दी गई है। YouTube पर कई सारी वीडियो आपने इससे जुड़ी हुई देखी होगी और कई सारे लोग इससे जुड़े हुए उपाय भी बताते हैं। यह वेल की टुकड़े लेकर अगर आप पानी में डालते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यह उलटी दिशा में बहती है, पानी की दिशा में नहीं बहती है। यहीं इसी की पहचान भी बताते हैं और आपको कई सारे YouTube पर ऐसी वीडियो दिखाई देगी जिसमें यह वेल को पानी में डाला जाता है और यह बेल बिल्कुल उल्टी दिशा में बहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सांप पानी में तैर रहा हो, जो आपको कई तरह के भ्रम में डाल देती हैं कि क्या ऐसा संभव है। दूसरा, कई लोग दावा करते हैं कि इसकी लकड़ी में एक रसायन होता है जो लोहे को टच करने से लोहे को गलाकर काट देता है। ऐसा कहा जाता है कि कई सारे बड़े बड़े ताले तिजोरियां इस लकड़ी की को छूने से गल जाती हैं। कुछ लोग इस वेल के कई सारे तांत्रिक प्रयोग भी करते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर इस बेल के टुकड़े को घर के दरवाजे के बाहर बांध दिया जाता है तो घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है, क्योंकि यह उल्टी बेल है। पानी की दिशा में उल्टी चलने वाली बेल। जब हमने इस बेल का प्रयोग किया तो इसके प्रयोग बहुत ही चौंकाने वाले निकली। जो दावे इसके बारे में किए जाते हैं वह सारे दावे हमने देखे। क्या क्या है इस लकड़ी का सच, चलिए हम आपको बताते हैं। इस लकड़ी का प्रयोग जब हमने पानी में किया तो बिल्कुल ही गलत पाया गया। यह बिल्कुल भी उलटी दिशा में नहीं तैरती है। लोग सिर्फ आपको अपनी जानकारी बताने के लिए इस बेल में धागा बांधकर पानी के विपरीत दिशा में इसे खींचते हुए दिखाते हैं, जिसमें धागा तो दिखाई नहीं देता है, लकड़ी दिखाई देती है जो कि उलटी दिशा में बहती हुई नजर आती है। अगर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध देते हैं तो इसे बांधने से कोई भी भूत प्रेत आपके घर से बाहर नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रहती है यह, और ना ही इससे कोई तंत्र मंत्र क्रियाएं सिद्ध होती हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसके बारे में जो लोग यह दावा करते हैं कि उलटी दिशा में बहती है, यह गलत होती है। वही इसके आयुर्वेदिक गुण देखे जाएं तो हाँ, यह बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक गुणों से भरी हुई है और आयुर्वेद के कई सारी दवाओं में प्रयोग की जाती है। तो हाँ, टुकड़े को घर के दरवाजे के बाहर बांध दिया जाता है तो घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। कमेंट करके जरूर बताएं, हो सकता है जानकारी किसी के काम आ जाए। सभी लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए कमेंट सभी लोग करें और आज की जानकारी और अपने सभी मित्रों के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर ले। मिल गया धन को चुंबक की तरह खींचने वाला पौधा, आपकी तकदीर को बदल देगा और आप हो जाओगे दुनिया की सबसे धनवान व्यक्ति। हमारे भारत भूमि को सिद्ध की भूमि बोला जाता है। यहां बहुत सारे पेड़ पौधे और आर्षि मुनि महात्मा हुए जिन्होंने तरह तरह के चमत्कार किए। आज के वीडियो में आप देखेंगे इस दिव्य पौधे के बीज को, जिसके अंदर से शिवलिंग निकलता है, उसके अंदर से दिव्य शक्ति आती है। ध्यान से सुनना, यह दिव्य पौधे के बीज शिवलिंग के आकार के होते हैं, जिसको स्वयं भगवान शंकर की देवीय गुण कहा गया है। शिवलिंग नाम के पौधे की बीज में शंकर स्वरूप है। भगवान शंकर के रुद्राक्ष भी जितने पावरफुल कहे जाते हैं, इतना ही ज्यादा पावरफुल यह पौधा है। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। कैसे शिवलिंग इस पौधे से निकलता है, आप सभी को बताएंगे। इस तरह के बीज शिवलिंग के आकार के बीज होती है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, आज मैं आपको पावरफुल और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। इसे जानने के बाद आप आश्चर्य करेंगे। अगर आपके घर के आसपास में भी होता है यह पौधा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं। तो दोस्तों, यहां पर आप देखना, यह बीज जो है सफेद कलर के कागज में डाल करके बहुत सारे इसके बीज की फोटो खींचे हुए हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस प्रकार से देख सकते हैं। हमने कोशिश की है इसे दिखाने की जितना क्लीन आ जाए। आप इसे देखें, इसके अद्भुत चमत्कारी फायदे अचरज में डाल देंगे। इसके पौधे जो है बेल के आकार के होते हैं और लता के आकार के होते हैं। यह रेड कलर की होती है। इसके अंदर में शिवलिंग रहता है। इसके बीज जो है, इस फल को देखें,
यह लाल कलर की होती है, छोटे छोटे सफेद कलर की पेड़ जो होती है, साथ ही चित्रकबरी रंग के। तो इसका प्रयोग जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो आप भी इस पौधे को पाने के लिए तड़पोगे। आप इसे वीडियो खत्म होते ही ढूंढना शुरू कर देंगे। या जो फल है आप गांव में रहते हैं, चाहे बाजार में रहती हूं, आपको मिलने में आसान रहेगा। अगर आप इस पौधे को पहचान पा रहे हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख दें और भगवान शिव की नाम का जयकारा जरूर लगाए। व्यक्ति इस पौधे के माध्यम से गरीबी को दूर करके दरिद्रता को घर से बाहर कर देता है। शिवलिंगी बीज के आकार का यह पौधा बहुत ही अद्भुत है। सोमवार को प्रातःकाल ध्यान से सुनना या बीज लाए तो सफेद कलर के कपड़े में रखकर बीज निकाल करके सफेद कपड़े में रखकर शिवलिंग के पास जाकर शिवलिंग से टच कर एक माला शिव के किसी भी मंत्र के साथों में 108, 21, 11 जितनी मन मर्जी हो उतनी बार करके बारी बारी से ताबीज बना दे और इसको पहन ले। और इसके फायदे को जानकर आप ग्रहों के कुप्रभाव को शांत करेंगे। जो भी ग्रह आपके विपरीत चल रहा है या आपको बर्बाद करने के लिए आया है, ऐसे व्यक्तियों को यह बहुत फायदा देगा, जीवन की बर्बादी को बिल्कुल रोक देगा। इसके बीज को ताबीज में डालकर जो व्यक्ति पहना है उससे पहले इसे सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने का तरीका भी बता दूंगा, पहले वीडियो ध्यान से देखें। सफल होने में व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और शिवलिंग बीज रूपी पौधा ताबीज में डालकर पहनने से यह मुश्किल दूर होती है। 10 दिशाएं आपके अनुरूप होती हैं और स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता। इस प्रकार से आप मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा को इस पौधे की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक खर्च नहीं होगा दोस्तों, घर में खर्च पर कंट्रोल कर देगा, घर में नौकर चाकर रखने पर मजबूर करेगा। शुभ फल देने वाला कोई पौधा कही गई है तो वह शिवलिंग रूपी बीज की आकृति वाला यह पौधा है, लेकिन आप इसे नजरअंदाज करके खुद बर्बाद हो रही है और अपना नुकसान कर रही है। यह साधारण सा बीज नहीं, स्वयं शंकर का वरदान है। ऐसी पौधे जो व्यक्ति सिद्ध करता है उसकी गरीबी का नाश होता है। शिव परिवार के दर्शन इस पौधे को प्रयोग करने से होती है। कभी न कभी आपको दर्शन स्वप्न के माध्यम से शिवलिंग के आवश्यक हुए होंगे। इसके पहनने के बाद व्यक्ति अपने घर की गरीबी को दूर कर सकता है। स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह लोगों के घर में पैसा नहीं आता, ऐसा आता है परंतु टिकता नहीं है, तो हम इस प्रकार से मां लक्ष्मी को घर में रोक कर रख सकते हैं। इस एकमात्र बीज की शक्ति से आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा से गरीबी को दूर करके दुख तकलीफ कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बस ध्यान से सुने, इसको पहनने मात्र से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है। औरता है स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह लोगों के घर में पैसा नहीं आता, ऐसा आता है परंतु टिकता नहीं है, तो हम इस प्रकार से मां लक्ष्मी को घर में रोक कर रख सकते हैं। इस एकमात्र बीज की शक्ति से आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा से गरीबी को दूर करके दुख तकलीफ कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बस ध्यान से सुने, इसको पहनने मात्र से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है और साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह बातें सत्य है। इसे पहनने के बाद व्यक्ति जो शब्द बोल देता है वह पूर्ण होने लगता है। आप वाक् सिद्ध को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके शब्द सिद्ध हो जाएंगे और आप जो बोलेंगे वह पूर्ण हो जाएगा। आपकी इच्छा पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। अनिद्रा जैसी समस्या से जो व्यक्ति परेशान है या व्यक्ति के जीवन में सर्प दोष लगा हुआ है, कल सर्प को पितृ दोष हो, जो भी दोष है इसके धारण करने मात्र से शरीर में दिव्य ऊर्जा आती है और व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। अज्ञात शक्तियों की प्राप्ति होती है और पता भी नहीं चलेगा। शरीर में अज्ञात शक्ति कहां से आई, दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे। शरीर का आकर्षण बढ़ने लगेगा और इसका गजब का फायदा यह है, इसके पहनने से 5 की संख्या में अगर आप इस बीज को धारण करते हैं तो भगवान शिव की एक माला का जाप साथ में करना है और एक अगरबत्ती का धुआं ताबीज को दिखाएं। शिव के 108 बार मंत्रों का जाप करें
और उसी के बाद इस ताबीज को काले रंग की रस्सी में बांधकर या धागे में बांधकर आप सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर 5 बार टच करके अपनी मनोकामना बोल करके धारण करें। आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। यह पौधे की पहचान करने के लिए ग्रामीण इलाकों में अगर रहते हैं, आसानी से यह पौधा मिलेगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि इस तरीके से सिद्ध करना, इस तरीके को अपनाकर सिद्ध करके इसे सोमवार के दिन धारण करना है, दिन भी बता दिया है और आपको सिद्ध करने का तरीका भी। अब आप इसका कितना लाभ लेते हैं ये आपके ऊपर है। जितना लाभ चाहिए तो इतना ही जल्दी आप यह प्रयोग करें। धन दौलत से आपकी तिजोरी भर जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इस जानकारी को अपनी तक सीमित रखने का प्रयास कभी ना करें और आप जन कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे शेयर करें। और आप इस वीडियो को अपने लिए अमृत जैसा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर से प्रयोग करके इसका फायदा ले, जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले और पुण्य के भागी बने। वीडियो को जितना हो शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भला हो। और तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। और आपके जीवन में कुछ अन्य नया करना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार के साथ बनी रहिए और आने वाले अगले अपकमिंग वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।